राम। मुनि दंडवत कीन्ह महिषा, बार बार पद रज धरि सीसा। कौशिक राव लिए उरलाई, कही आशीष पूछी कुशलाई। पृथ्वीपति राजा दशरथ जी ने मुनि की चरण धूल को बारंबार सिर पर चढ़ाकर उनको दंडवत प्रणाम किया। विश्वामित्र जी ने राजा को उठाकर हृदय से लगा लिया और आशीर्वाद देकर कुशल पूछी। पृथ्वीपति राजा दशरथ जी ने मुनि की चरण धूल को बारंबार सिर पर चढ़ाकर उनको दंडवत प्रणाम किया। विश्वामित्र जी ने राजा को उठाकर हृदय से लगा लिया और आशीर्वाद देकर कुशल पूछी। मुनि दंडवत करत दो भाई, देख नृपति और सुखु न समाई। सुत ही लाई दुसहा दुख मेटे, मृतक शरीर प्राण जनु भेटे। फिर दोनों भाइयों को दंडवत प्रणाम करते देखकर राजा के हृदय में सुख समाया नहीं। पुत्रों को उठाकर हृदय से लगाकर उन्होंने अपने वियोग जनित दुख सह दुख को मिटाया। मानो मृतक शरीर को प्राण मिल गए हों। तो मित्रों, एक चीज आप लोगों को याद रखना चाहिए, जो भी बच्चे हैं, छोटे हैं, जो भी बेटा है, अगर उसके पिताजी हैं तो उसका कर्तव्य है कि माता और पिताजी का डेली पांव छुए। हमारे राम जो भगवान प्रभु श्री राम जी थे, उनका डेली का सिस्टम था कि डेली जाके राजा दशरथ जी का, अपने पिताजी का पांव डेली दबाते थे और दबाने के बाद उनका जो पैर था वो सिर नवाते थे। तो हम लोगों का भी कर्तव्य ये है कि डेली माता पिता का पांव दबाएं और सिर नवाएं। हमें पता है इसमें से बहुत कम लोग ही करते होंगे, लेकिन जो नहीं करते हैं वो कोशिश करें डेली कम से कम जाके एक बार माता पिता का पांव दबाएं और चरण स्पर्श करने के बाद ही सोएं। आपको इससे बहुत ही सुकून मिलेगा और माँ बाप को भी सुकून मिलेगा। तो ये भी एक संस्कार है, हम सीख सकते हैं। लेकिन फिर वही बात आ जाती है, श्री रामचरितमानस पढ़ेंगे तभी हम उम्मीद कर सकते हैं ऐसे संस्कार की। मुनि वशिष्ठ पद सिर तिन्ह नाए, प्रेम मुदित मुनि बर उर लाए। विप्र बिंद बन दे दुह भाई, मन भावती आशीसे पाई। फिर उन्होंने वशिष्ठ जी के चरणों में सिर नवाया। मुनि श्रेष्ठ ने प्रेम के आनंद में उन्हें हृदय से लगा लिया। दोनों भाइयों ने सब ब्राह्मणों की वंदना की और मन भाए आशीर्वाद पाए। भरत सहानुज कीन्ह प्रणामा, लिए उठाई लाई उर रामा। हर से लखन देखी दो भ्राता, मिले प्रेम परिपूरित गाता। भरत जी ने छोटे भाई शत्रुघ्न सहित श्री रामचंद्र जी को प्रणाम किया। श्री राम जी ने उन्हें उठाकर हृदय से लगा लिया। लक्ष्मण जी दोनों भाइयों को देखकर हर्षित और प्रेम से परिपूर्ण हुए, शरीर से उनसे मिले। पुरजन परिजन जाति जन, जाचक मंत्री नीत, मिले जथा विधि सबहि प्रभु, परम कृपाल विनीत। तदंतर परम कृपालु और
बिनयी श्री रामचंद्र जी अयोध्या वासियों, कुटुंबियों, जात के लोगों, याचकों, मंत्रियों और मित्रों सभी से यथा योग्य मिले। राम ही देखी बारात जुड़ानी, प्रीति की रीति न जाति बखानी, निप समीप सो हहि सुत चारी, जन धन धर्मा दिक तनुधारी। श्री रामचंद्र जी को देखकर बारात शीतल हुई। राम के वियोग में सबके हृदय में जो आग जल रही थी वह शांत हो गई। प्रीत की रीत का बखान नहीं हो सकता। राजा के पास चारों पुत्र ऐसी शोभा पा रहे हैं मानो अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष शरीर धारण किए हुए हो। जय श्री राम। तो मित्रों, अगर हमें बहुत यश मिल जाए, अगर हमें बहुत धन मिल जाए, अगर हमें बहुत बड़ा नाम मिल जाए, तो हमें अपने संस्कार कभी नहीं भूलने चाहिए। गुरु, माता, पिता जब भी आपके सामने आए, जब भी पढ़े, इनको हमेशा प्रणाम करिए। ब्राह्मण का भी, अगर क्षत्रिय धर्म के द्वारा ऐसा कहा जाता है कि ब्राह्मण की हमेशा इज्जत करनी चाहिए, तो हमारा कर्तव्य है कि अगर इनमें से कोई हमारे सामने जब भी आए, हम उनको सिर नवाकर प्रणाम करें, सिर झुका के प्रणाम करें। ऐसा नहीं कि हमारे पास बहुत धन, यश, दौलत आ जाए तो हम घमंड में इतने रहें कि किसी सामने झुकूंगा नहीं। आजकल ऐसी भावनाएं भी लोगों के अंदर घर कर जाती हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कहते हैं ना कि यश आने के बाद आदमी झुक जाता है, तो इंसान को झुक जाना चाहिए। आप राजा दशरथ जी को देखिए ना, गुरु सामने आए तो उनकी धूल, जो चरण की धूल थी, उसको अपने सर पे लगा लिया, उन्होंने सर झुका के प्रणाम किया। तो मित्रों, हमारा एक कर्तव्य है कि गुरु कभी भी सामने पड़े तो उनको प्रणाम करिए, सिर नवाकर। तो मित्रों, आज का श्री रामचरितमानस का पाठन आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हुआ हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लेकिन भूलिए मत, कम से कम 5 चौपाई श्री रामचरितमानस की आप डेली पढ़िए, और हो सके तो एक पौधा आप डेली लगाइए। दिन नहीं लगा सकते हैं तो साल में एक बार लगाइए, बर्थडे आपका उसमें लगाइए। कुछ भी ऐसा पड़ता है तो उस टाइम भी आप ऐसा कर सकते हैं। तो मित्रों, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राम।